टीवी में मुजाहिर भी आपको खुशामदीद कहता है। और ये ठीक है कि इमरान खान की रैली, जलसे, जुलूस, उनसे मज़ाकरात, लेकिन रियासत में जो एक बहुत बड़ी दरारें पड़ रही हैं उसका एक नया मुंह बोलता सबूत ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो गुफ्तगू करती हैं वो लीक होती है और वो भी वाशिंगटन पोस्ट से ख़बर आती है कि ये क्या हो रहा है। बड़ा तहलका खेज़ अगर ये इंकशाफात हैं जो इनके दरमियान हैं, क्योंकि ये अंदरून मामला नहीं बल्कि दो बड़ी सुपर पावर के दरमियान है जिस पर गुफ्तगू हमारे फॉरेन मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और ये भी अपनी जगह है कि लीक किसने किया, लेकिन इतना बड़ी ख़बर ये लीक हो जाना कि फॉरेन मिनिस्टर और इनके दरमियान हो रहा है कि अमेरिका या चीन हुकूमत पाकिस्तान किसकी तरफ जाए, ये इंकशाफ किया गया है। फिर कहते हैं जी रूस अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बीच की राह निकालना अब मुमकिन नहीं रहा। बड़ा स्टेटमेंट है। अमेरिका से अरबों डॉलर लिए मगर अब चीनी सरमायाकारी और कर्ज़ों पे पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है, ये कहना है वाशिंगटन पोस्ट का। यही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि रूसी चीनी तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत से पाकिस्तान रूस के दरमियान माहदे पर ख़तरे में पड़ सकती है। तो एक ये मैंने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हिना खर के दरमियान गुफ्तगू जो है जो उसका लीक होना जो है ताज्जुब खेज़, हैरान कुन, बड़ा धमाका है और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा कहलन। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन अफेयर्स के मोहतरम मतीन हैदर साथ हैं और साथ ही मुमताज़ सफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली मौजूद हैं। मतीन, आप हिलाली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ये बताइए कि इतनी बड़ी ख़बर ब्रेक होना के और लीक होना और वो फिर वाशिंगटन छाप दे, और मुझे लगता है अभी तक कोई फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पर वज़ाहत दी है या नहीं? जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दफ्तर ख़ारजा ने इसका नोटिस दिया है, इस पर गौर व खौज किया है, इसलिए कि बहुत बड़ा अफशा था। ताहम इंतहाई मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा ने फिलहाल इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया है। वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉमेंट नहीं करेंगे, चूँकि इसकी आपने खुद कहा है कि बहुत बड़ी दबाका तेज खबर है। लेकिन अभी यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इसकी तस्दीक की है ना इसकी तरदीद की है। अब इसकी तहकीकात होना बाकी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन मतीन बुनियादी बात तो ये है कि वज़ीर ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान गुफ्तगू का लीक होना, सबसे बड़ी बात तो ये कि लीक कैसे हुई, जहाँ भी यकीन प्राइम मिनिस्टर हाउस की गुफ्तगू है और यानी उनके इतने हाथ लंबे हो गए हैं, और फिर वो ये ख़बर को किस तरह ब्रेक कराना और शह सुर्खी मनाना, वो भी वाशिंगटन जैसा मोतबर अखबार, और उसमें यानी ये बात हो रही है कि चीन की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं, जैसे कोई सॉरी तो ये तो बच्चों का खेल हो गया कोई। जी बिल्कुल, आपके नुक्ते से इत्तफाक करता हूँ। इंतहाई हसास तरीन सफारती मामला है। 5 पहलू हैं। नंबर 1 ये कि ये लीक इंफॉर्मेशन कैसे हुई। दूसरी चीज़ ये कि इसमें रशिया का भी एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसके ऊपर भी मुशावरत की जा रही थी कि यूक्रेन वॉर के ऊपर जो वेस्ट की रेजोल्यूशन थी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, आया पाकिस्तान इसको सपोर्ट करे या इससे गैर हाजिरी करे। तो पाकिस्तान, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, और वो भी ये वजह थी कि अगर पाकिस्तान रूस मुखालिफ करारदाद की सपोर्ट करता तो जो इस वक्त ऑयल की डील है रशिया के साथ, वो रूसी इस्लामाबाद में रूसी सफीर का मतीन हैदर मैंने जो आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बात ये नहीं कि ये आमतौर पर सॉरी टू टे कोई लोग ये समझते हैं कि रोबोट की तरह तो गुफ्तगू नहीं होती ना मिनिस्टरों के दरमियान, फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान। एक ज़माने में कहा जाता था कि किसिंजर जो है वो निक्सन जो है वो जब टॉयलेट भी जाते हैं तो किसिंजर से कहते थे कि मैं जाऊं ना जाऊं, इतने क्लोज थे वो। और उनके फिर बड़ा स्कैंडल भी निक्सन का उनका हुआ। यानी मैं ये सिर्फ ये मेरा कहना ये मकसद है कि इतने तवील अरसे तक ये सब कुछ हम देखते हुए और बार बार लीक को देखते हुए, डॉन लीक भी अभी कल की बात है, ये लीक होना ये अहम बात है ना ज़्यादा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हम पहले भी लीक हो चुकी है बातें। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये बहुत अहम लीक है।
और आपको ये मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आपकी प्रेसिडेंसी, आपकी पार्लियामेंट और 3-4 और अहम रियासती इदारे जो हैं वो जासूसी से महफूज नहीं है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी और वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, अपने पार्लियामेंट हाउस को, प्रेसिडेंसी को और दीगर जो अहम इदारे हैं उसके ऊपर अगर साइबर अटैक्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन हैक की जा रही है, तो हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है इसके ऊपर। यही मैं आपको बात बता रहा था कि इसके ऊपर तहकीकात की जा रही है कि ये इंफॉर्मेशन अफशा कैसे हुई, और जहाँ पे इसके मुंदरजात का ताल्लुक है, कंटेंट का ताल्लुक है, इसके ऊपर जानबूझ के खामोशी इख्तियार की गई है। और आपने ये देखा कि ना ही वाशिंगटन से कोई रद्द-ए-अमल आया, ना ही बीजिंग से, मॉस्को से और ना ही इस्लामाबाद से। इस किस्म की इंफॉर्मेशन तो हर एतराफ से जो पावर के तमाम मराकज हैं, इस्लामाबाद, बीजिंग, मॉस्को, वाशिंगटन, इसके ऊपर खामोशी है। मैंने हिना रब्बानी सर जो वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा, उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उनके नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की, ताहम किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। वही सूरत हाल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी थी। तो अब हमें जो अव्वल नुक्ता सामने आया है कि अपनी हसास तरीन सफारती गुफ्तगू को, केबल्स को, कम्युनिकेशन को, मेमोज को महफूज कैसे करना है, ये भी इंतहाई अहम थी। और कल के दिन कोई और नहीं, लेकिन एक और बात है मतीन हैदर, एक और बात है कि ये तो पॉलिसी मैटर होता है ना कि, और ये और आमतौर पर जब कैबिनेट में भी डिस्कशन होता है उसमें कैजुअल सा माहौल भी होता है। एक वज़ीर अपनी राय देता होता है तो वो कोई फैसला तो नहीं होता किसी भी इश्यूज़ पर, तेल लिया जाए ना लिया जाए। उन्होंने राय दी, कलेक्टिव डिस्कशन हुआ। ये जो बात हो रही है इसमें लग रहा है कि 1-on-1 जो शहबाज शरीफ साहब की हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात है ये बाहर आई है। और ये जी बिल्कुल, ये जो कैबिनेट में बातचीत होती है और गुजरात से मुशावरत की जाती है वो कोई हतमी डिसीजन नहीं होता, और उस डिबेट के नतीजे में, उस मुशावरत के नतीजे में फिर फैसले किए जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत के दरमियान जो मुशावरत हुई है उसका बाकायदा लीक होना, उसमें तो देखिए बातचीत हो रही होती है, डिसीजन लिया जा रहा होता है कि हमने क्या करना है। और आपको पता है जब ये मुशावरत की गई उसके फौरन बाद हिना रब्बानी साहब ने वाशिंगटन का दौरा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। ये पिछले बरस की गुफ्तगू है जो वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी साहब मुशावरत कर रही थी वज़ीर आज़म के साथ, और वज़ीर आज़म ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में जाना था। तो ये ग्रेटर मुशावरत का हिस्सा था। इसका अफशा होना पाकिस्तान की जो सफारती जो प्रोटेक्शन है हमारे डॉक्यूमेंट्स की, हमारी कम्युनिकेशन की, हमारी साइबर सिक्योरिटी की, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात सामने आते हैं। इसको मैं कहूँगा हमारा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत बड़ा, और इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड ये नहीं, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड ये कहूँ कि जो खबर लीड बने और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बहुत ही हसास मसाइल, चीन, पाकिस्तान, सरमायाकारी, रूस, ये सब हो, तो अब तक गालिबन, मैं फ़ॉरेन ऑफिस के नहीं, गालिबन इस वक्त तक हमारी बड़ा बोल्ड हैं, बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू करती हैं। खुद फॉरेन मिनिस्टर को आके फेस कर सकती थी बआसानी कि ये भाई डिस्कशन हो रहा है या बातचीत हो रही है या आ रहा होता है, लेकिन जब आप सुर्खी बनाएंगे तो लगता है ये कोई फैसला कौन गुफ्तगू हो रही होगी, कोई डिसीजन लिया गया होगा या ले जाया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसला यही किया गया कि मामले की हसासियत के पेश नज़र इसके ऊपर किसी किस्म का बयान जारी ना किया जाए। ये चूँकि गैर मामूली डेवलपमेंट थी, तो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा, फॉरेन ऑफिस की टॉप टीम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुशावरत की गई। उसके बाद ये तय किया गया कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार रखी जाएगी, ताहम तहकीकात का फैसला किया गया है, और ये तहकीकात की जाएंगी कि ये मालूमात, ये अफशा, ये डिप्लोमेटिक केबल, ये लीक कैसे हुई। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है। लम्हे फिक्रिया के कल के दिन खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, बातचीत के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बरतानिया जा रहे हैं, 3, 4, 5 और 6, 7 मई तक वो बरतानिया में होंगे। तो इस तरह तो हर आए रोज दुनिया का कोई अखबार जो है वो आपके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की कम्युनिकेशन निकाल के अपनी
हेडलाइन लगाएगा। हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि इस वक्त हमारे मती नज़र आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि इस पर यकीनन हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और गालिबन मैं समझता हूँ कि शायद हमारे खाली तर्जुमान नहीं, खुद फॉरेन मिनिस्टर्स बराए मुमलिकत भी आके वजाहत पेश करेंगे। हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ मुमताज़ सिफातकार ज़फ़र हिलाली होंगे जिससे इस नुक़ते से गुफ्तगू करेंगे कि इससे क्या असरात या मुज़म्मरात होंगे। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है और जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले कि ये कोई मामूली लीक नहीं बल्कि बड़ी चैलेंजिंग लीक है जिसने इंटरनेशनल एरेना में एक बड़ा बहरान पैदा किया है कि पॉलिसी मैटर है कि पाकिस्तान का कि वो चीन के साथ जाए या रूस। फिर बड़े गुफ्तगू हो रही है कि जनाब चीनियों की तरफ जा रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है, कर्ज़े लिए जा रहे हैं और अदलिया और पॉलिटिशियंस की लीक हो तो इतनी अहम इसलिए नहीं होती कि मुल्की मामला रहता है, वो भी खैर बात तो सूरत में ख़तरनाक होता है। लेकिन दो बड़े अहम लोगों का इंटरनेशनल इशूज़ पर इस तरह बात करना मैंने जहमत दी है ज़फ़र हिलाली साहब को, मुमताज़ सिफारतकार हैं। जी हिलाली साहब, मैंने कहा ना कि अदलिया सियासतदान ये तो करते रहते हैं लेकिन खारजा पॉलिसी पर इतनी हसास गुफ्तगू का लीक होना किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए सीधी सादी बात ये है मुजाहिद साहब के एक ना एक दिन तो ये सवाल पूछना था ना कि हमारा जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ ये एक क्या कहते हैं बैड मैरिज, अनहैप्पी मैरिज, नाखुश शादी, कब तक ये चलेगा। और अगर ये एक ख़राब शादी को अगर आप पीसफुली इन अ फ्रेंडली मैनर आप अग्री कर गए कि अलग हो जाएं तो वो बेहतर नहीं है कि निस्बतन लड़ के जाना। और अमेरिका के साथ आपको देख रहे हैं यही हो रहा है। चीन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, डेजिग्नेटेड एनिमी नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स का। और हमारा और इंडिया जो है अमेरिका का मोस्ट वैल्यूबल नॉन नेटो एलाई, इससे ज़्यादा अहम कोई हो नहीं सकता उनके लिए नेटो के अलावा। और तो हमारे दुश्मन के साथ उनकी जिगरी दोस्ती और हमारे दोस्त के साथ उनकी नफ़रत और जंगी और एनिमिटी, दुश्मनी। और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, आजकल हमारे ज़्यादातर जो वेपन्स हैं आस्ते आस्ते आप देखेंगे ये सब चीनी ही होंगे। आप देखेंगे कि हमारे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी चीन के साथ मिले हुए हैं। और अगर आज नहीं कल नहीं जल्द से जल्द मेरा आप देखेंगे अगर ये सीपेक प्रोग्रेस करने लगा जैसे करना चाहिए था और नहीं हुआ इतना, आप देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी अमेरिका होगा। तो मेरे ख्याल में और अमेरिका आपने देखा हुआ है एट ए ड्रॉप ऑफ अ हैट वो हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा देते हैं, जो भी हम कहें सैंक्शन लगा देते हैं। IMF देखिए $1 बिलियन के लिए अमेरिका का हुक्म कब से उनको नहीं मिला है और किस हद तक ये जाएंगे हमारे पर कंडीशन पे कंडीशन लगाने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये वक्त आ गया है कि हम अमेरिका के साथ कहने थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे अभी हम फ्लंकी नहीं हो सकते, तुम्हारे गुलाम नहीं हो सकते, तुम्हारे उस किस्म के जो गुलाम थे हम अब नहीं रहना चाहते। क्या बड़ी बात है, कह दो उनको, कोशिश करो। हाँ नहीं देखिए हिलाली साहब, बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी का ऐसा इशू है कि जिस पर हाई प्रोफाइल लोग गुफ्तगू भी करते होंगे, राय देते होंगे, यानी उनकी राय कोई फैसला तो नहीं है, वो तो बड़ा उसमें और भी स्टेक होल्डर होते हैं, मुख्तलिफ इदारे। तो आप माशाल्लाह मैंने प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रहे हैं, सफ़ीर रहे हैं
और मैं खुद जानता हूँ कि बड़े अहम इश्यूज़ पर वो आपको बुलाती थी। जब उन पर हमला हुआ तो आप फिर जब उन्होंने एन पैटरसन, अगर मैं नहीं हूँ तो वो थी, उनसे तो बताइए कि ये गुफ्तगू होती है, लेकिन ये गुफ्तगू अगर लीक हो जाती तो फिर क्या होता। तो ये मैं आपसे मालूम करना चाह रहा था कि प्राइवेट बात जो है किस तरीके से लीक होकर इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए। नहीं, आपसे तो मैं पूछ रहा हूं ना कि अगर हमने उनको कहा नहीं, क्या अमेरिकन ने हमें सैंक्शंस नहीं लगाए? क्या अमेरिका ने हमें वो न्यूक्लियर के बारे में हमें आइसोलेट नहीं किया? प्रेसलर नहीं लगाया, सैंक्शंस नहीं लगाए, एड नहीं खत्म कर दिया, हिंदुस्तान के तरफ नहीं गया। और इस वक्त जो हो रहा है अफगानिस्तान से निकल के, तो सब हथियार उधर अफगानिस्तान में जो छोड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे खिलाफ। उन्होंने तो कहा था कि नहीं, हम नहीं होने देंगे और ये नहीं होगा। अब दाइश और आइसिस जो सेटअप हो रहे हैं, कुछ कहते हैं अमेरिकन उनको इसलिए कर रहा है कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाए। नहीं, वो आपकी तमाम बातें दुरुस्त हिलाली साहब, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू का लीक होना बहुत संगीन बात है। इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक बार फिर जोर देकर। बिल्कुल सही कहा आपने, इनसे नहीं हो सकता। इनके सब पैसे, इनके इंटरेस्ट, इनके रिश्तेदार, इनका फ्यूचर, ये तो सब अमेरिका में है, ब्रिटेन और ईयू में है। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका पाकिस्तान के साथ एक ही रिश्ता है कि इधर आके वो बैठ के हुक्म देते रहते हैं, नहीं तो उनके वैल्यूबल्स, इंटरेस्ट, एम्बिशन, हर चीज उधर है भाई। तो इनसे आप क्या रखते हैं? नहीं, वो आपकी तमाम बातें दुरुस्त, लेकिन ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा फैसला कि अमेरिका या चीन में से किस तरह हैंडल करना है, इसको ये मैं इस पर्सन तमाम सवाल आपसे कर रहा था कि वो जब गुफ्तगू लीक हो गई तो एक और नई चीज़ बन के सामने आई। और ये मुजाहिद साहब, हाँ बिल्कुल लीक होगा और हर वक्त होगा, और जो भी हो उस घर में होगा। आपका पूरा साइफर ट्रैफिक जो होता है वो किस मशीन पे हो रहा है, किन के मशीन्स पे हो रहा है? वो तो सब मशीन्स जो हैं वो अमेरिका में बने हुए हैं। जब तक मैं था सर्विस में वो सब अमेरिका में बने हुए हैं। आपने देखा नहीं, जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, हमारे साइफर टेलीग्राम सब पड़े हुए थे सड़कों पे, और वो ईरानियन कहते थे कि देखो पाकिस्तानी इनको अमेरिका को ये सप्लाई करवा रहा है इंफॉर्मेशन। ये नहीं, ये रुक नहीं सकता, ये सब भूल जाएं, ये सीक्रेट है। ये आप आजकल मशीन है जो अगर खिड़की के लरजने से उससे डिसाइफर हो सकता है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि अच्छी बात है कि खुले में आ गए हो, खुले में आ गया है ये बात। हमें सोचना चाहिए, हमारे अपने अवाम को बताना चाहिए कि क्यों हमारी पॉलिसी बदलनी चाहिए और क्यों पुरानी पॉलिसी अब चल नहीं सकती, क्यों अमेरिका का गुलाम रहना हमारे लिए अब फायदामंद नहीं है। बहुत 20-20, 30-30 साल रहे हैं, बेस बन गए अमेरिका का उनके हर चीज के लिए। नहीं, लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये जो फैसले होते हैं, ये कोई खाली प्राइम मिनिस्टर के तो नहीं होते। चाहे किस तरह हैंडल करना है, ये बहुत ही बड़े गार्डेड माहौल में, और इनको फिर जब सामने लाया जाता है तो उसको भी बड़े गार्डेड वर्ड्स होते हैं। बहुत आपको इल्म है, आप सफातकार हैं, तो ये तो मेरा कहता हूँ मिस हैंडलिंग हुआ ना, जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसको लीक होना उसका। खैर, अब ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का, आप ये शरीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जो है इनको तो हमने 20-30 साल से देखा हुआ है। इनकी हम जानते हैं इनका क्या परफॉर्मेंस है, इनकी क्या वैल्यू है, इनके क्या कर सकते हैं। ये इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने है, मगर अभी तक बैठे हुए
ना अकाउंटेबिलिटी हुआ है, ना कुछ हुआ है। देखिए ये सब तो अलग बात है ना। हम, आप और मैं इस बात पे कहें कि कब तक हम बैठे रहेंगे अमेरिका का गुलाम, डर के जैसे आज हैं। हमारे की लोग जो हैं डरे हुए हैं अमेरिका से। आप सोशल मीडिया पे भी आ जाएं, आप देखेंगे वो कहेंगे हाय हाय हम अमेरिका के साथ कैसे लड़े। भाई कौन कह रहा है तुम लड़ो, दूर हो उनसे, उनके गुलाम मत बनो, उनके साथ इस तरीके से ना हो कि चीन भी छोड़ के चले जाए। वो तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं और ना देंगे, खास तौर जब अमेरिका, इंडिया तुम्हारे साथ है। आप देख नहीं रहे इंडिया क्या कर रहा है हमारे सरहद पे? आप देख नहीं रहे कैसे फाइनेंस कर रहा है TTP को, तालिबान, वो दूसरों को भी, BLA को, उनके हथियार, उनका जासूस पकड़े गया। क्या कहा अमेरिका? चू तक नहीं किया। तो आप कब तक चलेंगे इनके साथ? शुक्रिया इलाही साहब, आप क्योंकि सफारतकार हैं इसलिए मैं ये बहरहाल मालूम करने में कामयाब नहीं हुआ कि लीक किसने की, कैसे की और उसके क्या मकसद थे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद के इमरान खान चौधरियों के घर पे दावा, इमरान खान की रैली भी, बड़ी खबरें हैं ना, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन चौधरियों के, जी हाँ, पंजाब के सबसे ताकतवर सियासी घराने के हमला कोई मामूली बात नहीं था, जिसे 2 घंटे तक लाइव दिखाता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ़लस्तीनी के सीन या कोई और किसी गैर मुल्क में जहाँ इस तरह की सूरत होती है कि जब धावा बोला जाता है, बाकायदा आप देखिए बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए दरवाज़ा खोला गया। और उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि चौधरी शुजात जो उनके अलाए थे वो भी उससे महफूज नहीं रहे। यानी चौधरी शुजात और तो चौधरी परवेज़ इलाही को तो समझ में आता है कि गिरफ्तारी, लेकिन मिस हैंडल चौधरी शुजात साहब को भी किया गया। हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं, अरसलान भट्टी साहब ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर के, और तर्जुमान और मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे इकबाल चौधरी साहब भी हैं। तो पहले तो आप भट्टी साहब, इकबाल चौधरी साहब हैं। भट्टी साहब, मैं इससे पहले कि चौधरी साहब की तरफ आऊँ और आप भी उनसे गुफ्तगू कीजिएगा, ये एक हैरान बात है कि निगरान वज़ीर आला, मेरा अगर मैं दुरुस्त कर दें, गालिबन चौधरियों के बड़े लाडले बच्चे थे या हैं अभी भी, उनका रद्द-ए-अमल भी 24 घंटे बाद आया। उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी तो अपनी जगह उनके लिए वो आ रहे थे, लेकिन चौधरी शुजात पर भी, उनके घर पे भी हमला, क्या इसका आप कहेंगे इसे? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। मैं जिधर इस वक्त मौजूद हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर जो है मेरे बिल्कुल अकब में वाक़ है, और मेरे दाएं जानिब जो है जो सफ़ेद बड़ी बिल्डिंग है वो चौधरी वजात साहब है, और मेरे बाएं जानिब जो है वो चौधरी शुजात साहब का। इसका जो महल वकूअ का ये है जी कि मेन जो गेट है वो एक ही है दोनों घरों का, तो इसलिए थोड़ा सा पुलिस वालों को ये शायद शाइबा होगा, या उन्हें गलत गाइड कर दिया गया, या किसी ने कह दिया जी कि ये इधर नहीं घर है, परली तरफ घर है। उस हवाले से जो है वो खासा इबाम पाया गया, चूँकि आपने देखा कि एक्शन 4 से 5 घंटे यहाँ पर जारी रहा, और उसके बाद यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी जिस तरह आपने बताया वो भी यहाँ पर आई और उससे गेट तोड़ा गया, खोला तो नहीं किया सकते। और जिस तरह आपने कहा कि फ़लस्तीन वाला था, तो मैं तो इसे एक मकबूजा कश्मीर वाला ही कुछ अगर कहूँ तो कोई मजाका नहीं होगा कि जिस तरह यहाँ पे को पता नहीं कोई दहशत गर्दी हो गई है। इस हवाले से अगर पकड़ना मकसद था तो पकड़ा जा सकता था, उसमें कोई मसला नहीं है। जो प्रॉपर तरीका होता है, तमाम अदालतें इस तरह करती हैं, लोग आते हैं, वारंट होता है, हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारियाँ डाली जाती हैं। लेकिन अगर आपने किसी साबिक वज़ीर आला को, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना है तो उसका कोई तरीक़ेकार तय होता है, कोई बंदा कोई रब्ता कर लेता है किसी से। लेकिन यहाँ पे एक SP साहब को मैंने सुना कि जी वो कह रहे मैं तो यहाँ से बिस्किट खाते खाते गुजर रहा हूँ। मतलब इस तरह की नॉन सीरियस एटीट्यूड जब होगा तो फिर यही कुछ होगा। ये मैं देख रहा था कि कुछ खवातीन गिरफ्तार हुई, शायद 17 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए। कोई ये बताएं तो फिर मैं इकबाल चौधरी साहब की तरफ आऊँ कि वो इनके फैमिली के लोग भी गिरफ्तार हुए या मुलाजमीन हुए, अभी तक रिहा हुए या नहीं?
नहीं, मुलाजमीन ही गिरफ्तार हुए थे जी। ये चौधरी शुजात साहब की जो बहन है छोटी, उनको थोड़ा सा मिस हैंडल ज़रूर किया गया, वो मैन हैंडल हुई पुलिस के हाथों। उन्होंने फिर जब ज़रा सा शोर किया तो वो फिर पीछे हट गए। वहाँ पे जो लेडीज़ पुलिस थी, ज़्यादातर मुलाजमीन ही गिरफ्तार हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है मुख्तलिफ यहाँ पे थानों में और मुख्तलिफ दफ़ात में। यानी कार सरकार में मुदाखलत बड़ी आम सी दफ़ा होती है, उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज है और कुछ मुलाजमीन जो है अभी तक स्टिल कुछ उन्होंने ज़रूर छोड़ दिए। आप ये जी इकबाल चौधरी साहब से हम मालूम करना चाहेंगे, बिल्कुल आंखों देखा हाल, क्या पहले कोई फ़ोन कॉल आई, पहले किसी ने आके कुछ इशारा दिया, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ज़रा इकबाल चौधरी साहब से पूछें। जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। अच्छा इकबाल साहब, ये सारा मामला आपके सामने, आप यहाँ पे मौजूद थे, हम भी बाहर मौजूद थे, क्या कोई फ़ोन कॉल आई, किसी ने कोई इतला की, कोई वारंट दिखाया या किसी ने कोई कहा कि हम गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, कोई क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में जो वाक़या हुआ है, सुबह से ही ये लगे हुए थे पूछ गीछ करने के लिए कि चौधरी परवेज़ साहब घर पे हैं नहीं हैं। फिर इनको इनके सोर्स ने बताया कि घर ही हैं, तो इन्होंने अपने प्लानिंग के मुताबिक 11:30 बजे जब आए हैं, रात आए हैं, तो इत्तफाक़ को मिला और मुझसे उन्होंने पूछा जी चौधरी साहब हैं? मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी हमने चौधरी साहब से मिलना है। मैंने कहा कोई मिलने की कोई वजूहत? कहते हैं जी कि हमने आए हैं और उनके ख़िलाफ़ वारंट है। मैं क्या वारंट दिखा दें तो आपको मिला देते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी वारंट तो नहीं हम दिखा सकते हैं। मैं क्या वारंट नहीं दिखा सकते तो हम आपको मिला भी नहीं सकते। इकबाल साहब, ये एंटी करप्शन वाली टीम थी? एंटी करप्शन और पुलिस SSP थे और एंटी करप्शन डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा अगर आपके पास वारंट नहीं है तो हम आपको कैसे मिलाएंगे? अगर तो वारंट लाए हैं तो मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम बगैर वारंट के उनको मिलना है। मैं कहा जी हम आपको मिलवा देंगे, पर शर्त ये है कि आप वारंट दिखाएं, हम आपको ये दरवाजे से अंदर लेके जाते हैं। कहते हैं नहीं जी आप फिर बात कर लें उनसे। मैं कहा जी वो वैसे घर पे नहीं है, फिर भी आप कहते तो मैं लीगल टीम है हमारी, तो उनसे पूछ लेते हैं। तो कहते हैं नहीं जी नहीं। मैंने कहा फिर हमारी जो लीगल टीम है ना वो आपसे बात करेगी। लीगल टीम को मैं लेके आया, उनसे बात की, उनको बताया, दिखाया कि ये हमारे हाई कोर्ट से आज ऑर्डर हुए हैं, ज़मानत ऑलरेडी हुई है, आप किस में गिरफ़्तार करने आए हैं? कहते जी इसी केस में। तो हमने कहा इसी केस में तो आज हाई कोर्ट से 2:30 बजे हमने ज़मानत ली है, तो फिर आप गिरफ़्तार कैसे करने आए? भाई साहब, उनका ये जो टीम आई थी उनका ये कहना था जी कि आपके पास जो ऑर्डर हैं उसकी कॉपी उन्होंने नहीं हमें दिखाई। नहीं, कॉपी हमने उनको दिखाई है। इशू ये था कि ये इस पर स्टैंप नहीं लगी, ये टेस्टेड कॉपी नहीं है। तो जब एक सिस्टम है, लॉ है कि जब हाई कोर्ट के जज ने कह दिया है कि ज़मानत हो गई है तो उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं होता, और ऑर्डरों की कापी जो ओरिजिनल मिलती है वो अगले दिन ही मिलती है। ये नहीं होता कि उससे हाँ जी मुसद्दका कापी। तो उनकी जो डिमांड थी वो यही थी। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने इसको मानते हैं। हमने कहा नहीं मानते, फिर कर लें आप अपनी जो कार्रवाई। हम तो उसी सूरत पे देखेंगे कि अगर आप वारंट लाए हैं हमें दिखाएंगे तो हम आपको अंदर ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया काम और कहते हैं जी हमने तो आज गिरफ़्तार करके जाना है और वारंट हैं नहीं हमारे पास, हमने गिरफ़्तार करना है। उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, फोर्सें आ गई, 400-500 पुलिस वाला था और उन्होंने फिर एंटी करप्शन वाले ने, डायरेक्टर ने कहा जी दरवाज़ा तोड़ो। वो पूरा आधा घंटा दरवाज़ा तोड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने जो बंदरबंद गाड़ी थी वो आई और उसने आके फिर इस पे अटैक किया और दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया। पुलिस वालों का ये कहना था जी कि अंदर से पेट्रोल की भरी बोतलें जो थी वो फेंकी गई और आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, ऐसी कोई बात है जी? सरकार मेरी ऐसी कोई बात है ही नहीं है। पुलिस वाले खुद वहाँ पे पेट्रोल फेंक के खुद आग लगा रहे थे। पेट्रोल नहीं था, डीजल की बोतल आए, उन्होंने फेंका दरवाजे के नीचे। पेट्रोल नहीं, डीजल तो बहुत महंगा है। डीजल लेके आए, वो खुद लाए, अपनी गाड़ी से लाए, उन्होंने बाहर फेंका, उसकी आग लगाई। और जिस तरह वो आके दरवाज़ा तोड़ रहे थे, जाहिर है वो दरवाज़ा तोड़ रहे थे, हमारे लोगों ने भी उसको पीछे करने की कोशिश की। आपकी लीगल टीम ने उनको जो बताया कोई भी मामला, जी हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप ये बताएं कि भट्टी साहब ये बताइए कि उस वक्त जी बहस होती रही। भट्टी साहब उस वक्त जो थे, यानी चौधरी शुजात जो जरदारी साहब से बहुत करीब हैं, हुकूमती इत्तेहादियों से बड़े करीब हैं, फजल रहमान से करीब हैं, तो इस दौरान किसी हुकूमती इत्तेहादियों की जिसका हिस्सा है चौधरी शुजात हुसैन, कोई क्यों नहीं आया इनकी मदद के लिए? जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी पहुँच गए ना कल उनके पास, ये मैं चाह रहा था कि चौधरी शुजात को क्या ताना छोड़ दिया हुकूमती इत्तेहादियों ने?
नहीं बरेलवी साहब, बात यह जी कि वो बिल्कुल इत्तेहादी ज़रूर हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की और हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनके बेटे जो हैं फाकी वज़ीर हैं, लेकिन उस तरफ से तो सिर्फ सवाए जो ज़ुबानी कलामी जिसको आप कहते हैं जी कि रेटोरिक स्टेटमेंट ज़रूर आई, वो जो है निगरान वज़ीर आला जो करीबी अजीज़ भी हैं चौधरी साहिबान के, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई और बाकी कोई नहीं आया। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल साहब से कि जी कौन कौन आया और क्या शुजात साहब की तरफ से हुकूमती कोई ओहदेदार, चौधरी साहब कोई हुकूमती ओहदेदार आया हो जिसने आके कुछ कहा हो या कोई खास तौर पर जरदारी साहब का कोई माना बंदा हो कि जी हमारी गलती है? नहीं, कोई जरदारी साहब का फ़ोन आया हो या किसी का आया हो? पहली बात यह है कि ये वाक़या जब हुआ है ये 12 बजे हुआ है और PTI के वर्कर सारे यहाँ पहुँच गए थे और पूरी यहाँ पे जितनी 400-500 पुलिस वाले लोग थे उन्होंने उनको रोका। उसके बावजूद भी वो लड़ते लड़ते यहाँ तक घर तक पहुँचे। उन्होंने एहतजाज किया कि ये क्यों हो रहा है और PTI की सारी क़यादत ने राब्ते में थी। वैसी कोई बात नहीं कि PTI नहीं पहुंची या PTI नहीं। हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ हो किसी तरफ से? कोई हुकूमत की जानिब से तो कोई राब्ता नहीं, वो तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई दहशतगर्द आ गया और उसको पकड़ना है। कोई ऐसा नहीं था कि कोई सियासतदान है उसको पकड़ना है, ऐसे लग रहा था जैसे इनका कोई फोकस ये हो गया है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द आ गया उसको पकड़ना है। ठीक है, और इनका कोई फोकस नहीं था। अगर इस पे कोई फोकस होता तो इकबाल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करें, इकबाल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और आप देख रहे हैं कि जो वाक़या सानिया हुआ है, जरदारी साहब बदबात के लिए बड़े मशहूर थे कि वो चौधरियों के ख़ास दोस्त हैं और फ़ौरन उन्हें पहुंच जाना ही चाहिए था। पता नहीं कॉल आने आई लेकिन सियासत है। तो अब क्या सूरत हाल है, सिर्फ एक क्विक 1 मिनट में बता दीजिए। यहाँ चारों तरफ कोई पुलिस सिक्योरिटी नजर आ रही है? जरदारी साहब की कोई जी जरदारी साहब की तो कोई कॉल उन्होंने नहीं आई यहाँ पे, ना ही उन्होंने कुछ किया। हो सकता है चौधरी शुजात से उनका कोई रब्ता हुआ हो, लेकिन इस हवाले से जो है उनके मीडिया सेल ने या चौधरी शुजात के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने कोई हमें तस्दीक या तरदीद नहीं की है। लेकिन बहरहाल आपने जिस तरह शुरू में बताया कि मामला जो है वो भी जूं का तूं है। अभी कल इनकी दोबारा जो है पेशी है हाई कोर्ट में, वहाँ पर पटिशन दायर होगी, ज़मानत होगी या क्या होगा वो एक तैयारी के मराहल में जारी है। जो कानूनी टीम है मशीरान है उसमें मौजूद है सारी। इसके मायने ये जो मुज़ाकरात थे ये तो तातुल का शिकार हो जाएंगे ना, कल मुज़ाकरात का दिन भी है या होंगे? बरेलवी साहब मुज़ाकरात तो कल उनका टाइम है। देखिए वो मेरा ख्याल है कि चूँकि वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है जी कि हम अपना ये पूरे भरपूर तरीके से हुकूमती टीम के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है और ये जिस तरह हो रहा है कि एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है दूसरी जानिब गुफ्तगू हो रही है, तो दो गाफ जो हैं यानी गाफ जिसको हम जी कह सकते हैं गिरफ्तारी और गुफ्तगू, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। और ये बार बार अरसलान भट्टी साहब जो है चौधरी के सामने उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे थे और मुझे भी हैरत है कि पॉलिटिकल लोगों ने इस मरहले पर चौधरियों का साथ नहीं दिया जो हमेशा हर एक के ख़ास तौर पर कड़े वक्त में साथ होते हैं, साथ देते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।